हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएसजे की परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जो स्टूडेंट्स जो कि उसके सिलेबस में कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री की परीक्षा में, तो जो शुरुआत के 50 प्रश्न होते हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉ या यूएन का चार्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो उसी में लगभग 4-5 क्वेश्चन जो है सभी पेपर में यह जो स्टूडेंट से संबंधित पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आप इसके प्रत्येक प्रश्नों को देखें, ये सारे प्रश्न वन लाइनर के रूप में होंगे और यह आपके लिए बेहद कारगर होंगे, क्योंकि इस सारे प्रश्नों को हमने एक जगह पे इकट्ठा किया है और उसे जो है आपको कोशिश करेंगे कि पूरी सटीकता के साथ और इस लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ आ जाएँ और याद हो जाएँ। तो याद रखिए, यह जो है यूके पीसीएसजे अर्थात उत्तराखंड पीसीएसजे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी हमारे वीडियो हैं उसकी सूचना मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें हमारे साथ। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जो स्टूडेंट्स से और कई बार जो है वहाँ की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला है, विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता है, तो यह जो कथन है यह किसका है? तो यह कथन है जूलियस स्टोन का। तो इसका आशय यह है कि जो अधिवक्तागण होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वर्तमान ज्ञान के स्रोतों के आधार पर ही विधि की अवधारणा करते हैं और विधि का इंटरप्रिटेशन करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके अगर प्रतिपादक को देखेंगे तो ये थे ह्यूगो ग्रोसस, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी जो है प्रतिपादन किया था। लेकिन इसके साथ जो है सबसे ज़्यादा जो नाम महत्वपूर्ण है वह है हॉब्स का, लॉक का और रूसो का। हालांकि इन तीनों लोगों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, बल्कि इन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन किया था या इसकी व्याख्या की थी। लेकिन अगर प्रतिपादक या जनक को पूछा जाता है तो दो बातों को ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल लॉ के जनक कौन हैं, तो ह्यूगो ग्रोसस हैं, और सामाजिक संविदा के सिद्धांत के जो जनक हैं वो भी ह्यूगो ग्रोसस हैं। तो इस जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि राज्य और जनता के बीच में विरोध बढ़ रहा था, आपस में टकराव एक दूसरे के हितों के हो रहे थे। तो इसी टकराव को शांत करने के लिए इन्होंने जो है सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं बेंथम, और इस पुस्तक का नाम है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। तो इसी उच्चारण से मिलता जुलता एक नाम और है, वह है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, जिसके लेखक ऑस्टिन हैं। तो दोनों को ध्यान में रखना है। खैर, आगे अभी हम देखेंगे उन दोनों पुस्तकों को और उसमें हम डिफरेंस करेंगे और दोनों पुस्तकों को याद रखना जरूरी है। यह कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएसजे और इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे इस पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऑस्टिन में और बेंथम में कई बार कन्फ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो है बेंथम हैं। नेक्स्ट है, सकारात्मक विधि या प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी थी? तो सकारात्मक विधि या प्रत्यक्षवाद, जिसे पॉजिटिविज्म कहा जाता है, तो इसकी नींव रखी थी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है। तो यह जो कथन है वह किसका है? तो यह जो कथन है यह भी ऑस्टिन का ही है। नेक्स्ट है, विधि के गुण हैं संप्रभु, समादेश और सस्ती। तो यह जो मानना है वह किसका है? तो ऐसा जो मानना है वह ऑस्टिन का है, क्योंकि ऑस्टिन के अनुसार विधि के जो ऑस्टिन ने जो है विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, जिसे इम्परेटिव थियरी ऑफ लॉ कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था। तो यह थियरी भी कई बार पूछी गई है कि इम्परेटिव थियरी ऑफ लॉ या विधि के आदेशात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑस्टिन ने किया था। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विधि के जो मुख्य आवश्यक तत्व हैं वह 3 हैं। पहला कि एक संप्रभु शक्ति होनी चाहिए, दूसरी बात कि उसका
समादेश या उसका आदेश होना चाहिए, और तीसरी बात कि अगर इस आदेश का पालन न हो तो सख्ती या दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दंड के अभाव में किसी भी विधि का या किसी भी समादेश का या आदेश का पालन संभव नहीं है। इसलिए विधि के पालन के लिए सख्ती का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मानना ऑस्टिन का था। और ऑस्टिन जो है वह विश्लेषणवादी विचारधारा के जो है विधिशास्त्री हैं। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं ऑस्टिन, और इन्होंने जो है इसमें भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास है उस पर इन्होंने विस्तृत डिस्कशन किया है। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी और है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। तो यह बुक भी इन्होंने लिखा है, यह पुस्तक का भी लेखन इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है। तो यह भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन है कि बहुत बार यह पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको जो है उत्तराखंड की परीक्षा में बेहद कई बार पूछा गया है, और यह जो स्टूडेंट्स में भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, और इंटरनेशनल लॉ में जो है उसमें भी इसे शामिल किया जाता है। तो यह जो कथन है वह हॉलैंड का है, और हॉलैंड के अनुसार यदि विधिशास्त्र को ही विधि मान लिया जाए तो विधिशास्त्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विधिशास्त्र का आधार ही विधिशास्त्र की परिभाषा है। तो यह जो वक्तव्य है इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि यह जो कथन है वह किसका है। तो यह कथन भी हॉलैंड का ही है, और इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार विधिशास्त्र में सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी हम सामान्य सिद्धांतों का तथा विधि का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होती है, वह विधिशास्त्र का ही एक लुप्तप्राय बिंदु है। नेक्स्ट है किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को एक सकारात्मक नैतिकता कहा है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है। तो ऐसा जो मानना है या ऐसा जो कथन है वह किसका है? तो यह जो कथन है वह ऑस्टिन का है, क्योंकि ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि नहीं है बल्कि यह एक नैतिकता है, क्योंकि इसमें जो है कोई दंड का बल नहीं है। इसको अगर पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता है, न ही इसका जो निर्माण है वह किसी संप्रभु शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? मात्र एक सकारात्मक नैतिकता मात्र है। नेक्स्ट है विधि को प्रमुख व गौण नियमों का योग किसने कहा है, अर्थात किसने कहा कि जो विधि है वह गौण नियमों और प्रमुख नियमों का एक योग है। तो यह जो कथन है वह है हार्ट का, और हार्ट की एक बुक है, एक पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि जो विधि है वह गौण और प्रमुख नियमों का योग है। नेक्स्ट है थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थियरी ऑफ जस्टिस के लेखक जो हैं वह जॉन रॉल्स हैं, और इनका कथन है कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, और यही जो कथन है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में द थियरी ऑफ जस्टिस में किया था। नेक्स्ट है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑस्टिन, और द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड इस पुस्तक के लेखक हैं बेंथम। तो आप इन दोनों पुस्तकों को ध्यान में रख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत बार होता है। तो डिटरमाइंड जो है यह ऑस्टिन करते हैं, और डिफाइन जो है यह बेंथम करते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हैं। एंशिएंट लॉ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह हेनरी मैन हैं, और हेनरी मैन क्या है कि यह ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं, और इनकी जो पुस्तक है यह है। और ऐतिहासिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण जो कथन है वो सैविनी का, क्योंकि सैविनी भी ऐतिहासिक विचारधारा से ही संबंधित हैं। तो उनका एक कथन है, बहुत बार पूछा गया है कि विधि का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि जो विधि होती है वह राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ पलती बढ़ती है, और जब राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो विधि भी समाप्त हो जाती है। तो यह पूछ लिया जाता है कि यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है, या यह किस विद्वान का यह कथन है। तो यह जो कथन है वह सैविनी का है, और सैविनी को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो भी ऐतिहासिक विचारधारा के हैं, और हेनरी मैन भी ऐतिहासिक विचारधारा के विद्वान हैं या विधिशास्त्री हैं। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक अभियांत्रिकी
के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं रास्कोपाउंड। तो रास्कोपाउंड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया था ताकि समाज के जो प्रतिस्पर्धी हित हैं उनके बीच में संतुलन बना रहे। और इनके अनुसार जो सामाजिक हित हैं वह 3 प्रकार के हैं। पहला है निजी हित, दूसरा है लोकहित और तीसरा है सामाजिक हित। तो यह 3 प्रकार के हित हैं और इस सिद्धांत के अनुसार, सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत के अनुसार, इन तीनों हितों के बीच में संतुलन स्थापित करना है। नेक्स्ट है लोक चेतना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं सैविनी, जो कि ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं। नेक्स्ट है न तो लोक न ही राज्य अकेले विधि का स्रोत हैं। तो यह जो कथन है वह किसका है? तो ऐसा जो कथन है वह पुच्ता का है। नेक्स्ट है प्रगतिशील समाज पारिस्थिति से संविदा की ओर। तो यह जो कथन है वह हेनरी मेन का है। जैसा कि हमने देखा कि हेनरी मेन जो है वह ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री थे। नेक्स्ट है राज्य के कृत्यों के अल्पीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया है ड्यूगिट ने। अब हम देखते हैं कि कुछ विद्वान हैं जिनके किस जो है विचारधारा से वह संबंधित हैं। तो जैसे रास्कोपाउंड हैं, तो यह समाजशास्त्री विचारधारा के विद्वान हैं और इनका जो सिद्धांत है वह सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत की इन्होंने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है ड्यूगिट। तो ड्यूगिट जो है यह सामाजिक समयिकता का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था और इनकी एक पुस्तक है द लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट है इहरलिच। तो इहरलिच ने जीती जागती विधि या लिविंग लॉ का प्रतिपादन किया था और यह सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है आगस्ट काम्टे। तो यह समाजशास्त्री विचारधारा से संबंधित हैं और इन्होंने वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद से संबंध है इनका। नेक्स्ट है सामान्य के अनुसार विधिक अधिकार राज्य के नियम के द्वारा मान्य और संरक्षित ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना करना एक दोष है। तो यह जो है कई बार यह पूछ लिया जाता है कि यह जो कथन है वह किसका है। अब हम देखते हैं कि कुछ सहवर्ती हैं 4। तो इनमें कई बार यह पूछा जाता है कि कौन किसका सहवर्ती है या नहीं है, तो उसको सुमेलित करने के लिए दे देगा या 4 ऐसे दे देगा तो उसमें बताएगा कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अधिकार का सहवर्ती कर्तव्य है, स्वतंत्रता का अधिकार शून्यता है, शक्ति का अधीनता है और उन्मुक्ति का निर्योग्यता है। तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके या कई बार इसको सुन करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और यह कई परीक्षाओं में कई बार यह पूछा गया है। आत्यांतिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो ऑस्टिन के अनुसार आत्यांतिक कर्तव्य किसके प्रति होते हैं? तो यह 4 प्रकार हैं। स्वयं के प्रति होता है, जनसाधारण या अनिश्चित लोगों के प्रति कर्तव्य होता है, संप्रभु के प्रति होता है और मानवेतर प्राणियों जैसे कि ईश्वर, पशु, पक्षी इनके प्रति कर्तव्य होते हैं। तो ऑस्टिन के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कि आत्यांतिक कर्तव्य कितने होते हैं तो आप बताते हैं 4 होते हैं। स्वयं के प्रति, जनसाधारण या पब्लिक के प्रति, संप्रभु अर्थात जो सम्राट है, राजा है उसके प्रति और ईश्वर के या पशु पक्षियों के प्रति। नेक्स्ट है विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो विधिक व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत हैं, उसमें है कोष्ठक सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादक हैं इहरिंग। तो यह बहुत बार पूछा गया है कि कोष्ठक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इहरिंग ने किया था। और कोष्ठक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। इसके अलावा कल्पितार्थ सिद्धांत है, रियायत सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत है, प्रयोजन सिद्धांत है, केल्सन का सिद्धांत है और हाफील्ड का सिद्धांत है, संस्थागत सिद्धांत है। तो इसमें से यह जो है 6 तक ये महत्वपूर्ण है, कई बार इसे पूछ लिया जाता है। लेकिन ये जो है या केल्सन से लेकर संस्थागत सिद्धांत तक अगर इसको पूछ लिया जाता है कि यह किससे संबंधित है, अधिकार से या कर्तव्य से, तो वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली हो जाती है, इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया है इसे। बाकी यह अमूमन लोगों को पता रहता है कि कल्पितार्थ सिद्धांत, रियायत सिद्धांत, हित या यथार्थवादी, प्रयोजन यह किससे संबंधित है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब इसी प्रकार से विधिक अधिकार के संबंध में पूछ लिया जाता है कि कौन से जो सिद्धांत हैं वह विधिक अधिकार से संबंधित हैं। तो इसमें से विधिक अधिकार से 3 सिद्धांत संबंधित हैं, हित सिद्धांत, इच्छा सिद्धांत और संरक्षित सिद्धांत। तो इसको नेक्स्ट है हेनरी मेन ने स्वामित्व के संदर्भ में सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और हॉलैंड ने कौन सा नियंत्रण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसको भी याद रखना जरूरी है, यह महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन है
जिसे कि इंटरनेशनल लॉ में पूछा जाता है कि डी जूरे बेलिल एक पेसिस, तो इसका तात्पर्य है कि लॉ ऑफ वार एंड पीस। ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? ह्यूगो ग्रोसस। और ह्यूगो ग्रोसस कौन है? वो इंटरनेशनल लॉ के फादर हैं, इन्हें जनक कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि का। तो इनकी एक पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं उनको शामिल किया है, और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है आपकी तैयारी में सहायक साबित ज़रूर होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मिसलेनियस चीज़ें देखेंगे जो कि उत्तराखंड की जो पीसीएस की परीक्षा है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।